नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संतोष। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कुछ जो लोग होते हैं वे उनको जब कभी पोटी आती है तो पोटी को रोके रखने की कोशिश करते हैं और उसकी वजह से उनको जीवन भर के लिए, ज्यादातर लोगों को जीवन भर के लिए कुछ ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है जिसकी वजह से उनकी जो लाइफस्टाइल होती है वह जीवन भर के लिए उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, काफी ज्यादा परेशानियां होती है। हम में से ज्यादातर लोगों ने कभी ना कभी इस मजबूरी का सामना करना पड़ता है, किसी ना किसी वजह से पोटी को रोके रखने की आवश्यकता पड़ती है। तो इस मजबूरी की वजह से हम सभी लोग एक रिस्क में आ जाते हैं। तो इसलिए इस वीडियो में मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं वो हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृपया धीरज रखिए और पूरा का पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ऐसे कौन व्यक्ति होते हैं जिन्हें पोटी रोके रखने की मजबूरी का ज्यादातर सामना करना पड़ सकता है। तो स्कूल के जो बच्चे होते हैं वह एक तो इमेच्योर होने की वजह से स्कूल में टीचर को जब कभी पोटी लगती तो कह नहीं पाते, शर्म की वजह से, या फिर दोस्त हैं जो वो उन्हें चिढ़ाएंगे, ऐसी शर्म रखने की वजह से भी वह कई बार टीचर को बताते नहीं है। साथ ही में कई बार क्या होता है कि कुछ टीचर्स जो होते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि बच्चे जो है वह पोटी का बहाना करके क्लास को मिस करना चाहते हैं, तो कई बार टीचर्स भी जो है उनको मना कर देते हैं। इस वजह से वह भी संकट में आ जाते हैं। ज्यादातर स्कूल के बच्चे जो होते हैं उनमें क्या होता है कि उनकी जो डाइटरी हैबिट्स होती है वह रेगुलर नहीं होती, तरह तरह की चीजें खाते पीते हैं। उस वजह से उनका जो शेड्यूल जो होता है पोटी करने का उसमें गड़बड़ी रहती है। ज्यादातर पोटी को रोके रखने की मजबूरी की ओर अगर हम बात करें तो जब कभी हम कोई सोशल इवेंट में जाते हैं, रिश्तेदार के घर जाते हैं या दोस्त के घर जाते हैं, तो कई बार वहां पर पोटी लगने की वजह से हम एक संकोच सा अनुभवते हैं और उसकी वजह से हम उसे रोके रखने की कोशिश करते हैं, जो नहीं करना चाहिए। जब कभी हमें पोटी आती है तो तुरंत ही उसका निकाल हो जाना चाहिए। और कुछ व्यक्ति में क्या होता है कि जब कभी पोटी आती है तो जो टॉयलेट होती है उनकी अवेलेबिलिटी नहीं होती, उस वजह से भी उनको इस चीज का सामना करना पड़ता है। कुछ जो लोग होते हैं वे इस चीज को एक स्वैग की तरह देखते हैं कई बार कि मैं तो सिर्फ अपने ही टॉयलेट में जाकर के फ्रेश होता हूं और किसी के यहाँ पे नहीं जाता हूं। तो ऐसी जो मानसिकता होती है वो नहीं रखनी चाहिए और इसी वजह से उनको कई बार ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हमारी जो पोटी होती है उसमें 75% जितना वाटर होता है और बाकी का 25% जो है उसमें सॉलिड मास होता है। तो उसमें ज्यादातर जो बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरियल बायोमास जिसे हम मेडिकल भाषा में कहेंगे, उनकी मात्रा काफी ज्यादा होती है। सॉलिड वाला जो पार्ट है उसमें उसी के साथ कुछ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट जो है जो आंतों में पच नहीं पाया है वो जो होती है उनकी मात्रा भी अवेलेबल होती है और कुछ मात्रा में फाइबर होता है। तो इस प्रकार से हमारी पोटी में 75% जो पानी है उसकी मात्रा जब कभी कम होती है तो वैसे वैसे सॉलिड वाला पार्ट ज्यादा हार्ड होता जाता है और उसे निकाल करने में हमें दिक्कत होती है। तो जो कोई व्यक्ति अगर पोटी लगने पर उसे रोके रखने की कोशिश करता है तो जिस प्रकार से आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, हमारी जो मोटी आंत जो होती है उसका आखिरी का जो हिस्सा होता है उसे कहते हैं रेक्टम। और ये जो रेक्टम वाला जो पोर्शन है वहां पर आकर के ये जो वेस्ट प्रोडक्ट जो है जिसे हम कहेंगे पोटी, ये जो इकट्ठी हुई है उसे वहां पर जब ये रेक्टम वाला पार्ट जब उससे भर जाता है तो हमें पोटी लगती है, जिसका हमें निकाल कर देना होता है। और पोटी को निकाल करने का जो एग्जिट पॉइंट जो है उसे कहते हैं एनस, जिसको हम वॉलंटरली कंट्रोल कर सकते हैं कुछ हद तक। तो जब कभी हमारे आंतों से बची हुई चीजें या फिर वेस्ट प्रोडक्ट जो है वह इस रेक्टम वाले हिस्से में इकट्ठी होती है और वो भर जाने के बाद हमें पोटी लगती है और उसे हम ये जो एनस वाला जो पार्ट है, एग्जिट वाला पॉइंट जो है वहां से हम निकाल करते हैं। तो जब कभी कोई व्यक्ति अगर किसी भी वजह से इस पोटी को रोके रखने की कोशिश करता है तो ये रेक्टम भर जाने के बाद भी कुछ जो और भी जो वेस्ट प्रोडक्ट वहां पे इकट्ठी होती जाती है तो वो जो ऊपर का जो हिस्सा है मोटी आंत का जिसे कहते हैं कॉलन, वहां पर इकट्ठा होना शुरू होता है। और ये कॉलन और रेक्टम जो है वह पोटी में से वाटर को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करते हैं और काफी ज्यादा मात्रा में पानी जो होता है वहां से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो यहाँ पर ये जो सॉलिड मास जो है उसकी मात्रा बढ़ जाती है पोटी में और पोटी जो है वो ज्यादा हार्ड हो जाती है। और कई लोगों में क्या होता है ये पत्थर की तरह स्टोन जैसी हार्ड हो जाती है, जो अच्छी बात नहीं है। इस वजह से क्या होता है कि शुरू में तो पोटी को रोके रखने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, फिर उसके बाद उसमें से वाटर वापस से एब्जॉर्ब हो जाने की वजह से उसकी मात्रा थोड़ी सी कम होती है और फिर पोटी को रोके रखने में आसानी रहती है। और कुछ लोग इसी का फायदा उठाते हुए एक स्वैग की तरह देखते हैं कि मैं थोड़ी देर अगर पोटी को रोक लूंगा उसके बाद वो चीज कंट्रोल में आ जाएगी और फिर मैं जाकर के घर जाकर के फ्रेश हो जाऊंगा। पर यह करने से कुछ गड़बड़ी होती है। तो प्रॉब्लम क्या होती है यहाँ पर कि ये जो सॉलिड वाला जो पार्ट है जो यहाँ पे इकट्ठा हुआ है और ज्यादा देर तक रोके रखने की वजह से इसमें जो लिक्विड वाला पार्ट था, जो वाटर था, उसको वापस से एब्जॉर्ब कर लिया गया है रेक्टम और कॉलन की वजह से। तो अब ये जो स्टूल जो है, जैसे मेडिकल भाषा में जो ये पोटी जो उसे मेडिकल भाषा में स्टूल या फिसिस कहते हैं, तो ये जो अब है ये काफी ज्यादा हार्ड हो गया है, सॉलिड हो गया है। तो अब क्या होता है कि ये हार्ड हो जाने की वजह से जो रेक्टम का जो अंदर की जो सतह जो होती है, जो सरफेस जो होती है, वहां
वहां पर एक प्रेशर क्रिएट होता है और जब इसको पास किया जाता है, जब इसको निकाला जाता है, हम जब पोटी करते हैं तो ये हार्ड वाला जो सॉलिड मास जो है वह रेक्टम की अंदर की सतह से फ्रिक्शन के साथ, घर्षण के साथ होकर के बाहर निकलता है। तो इस वजह से क्या होता है कि रेक्टम के अंदर की जो सतह है वह डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बार बार ऐसा होने से क्या होता है कि रेक्टम के अंदर की जो सतह है वह डैमेज होती है और उसमें कट्स बन जाते हैं। और ये जो खास करके जो कट्स बनते हैं वह जो एनएस वाला जो एग्जिट पॉइंट जो है वो वाले हिस्से में ज्यादातर कट्स देखे जाते हैं। इस चीज को कहते हैं फिशर्स। और कुछ लोगों में क्या होता है कि ये जो सॉलिड मास हो जाने की वजह से रेक्टम के अंदर की जो सरफेस है उस पर प्रेशर बनता है और उस वजह से वहां पर रही हुई ब्लड वेसल्स जो है, वेन्स जो है वो डायलेट हो जाती है और वहां पे उनकी डायलेट होने की वजह से वहां पर उनपे सूजन आ जाती है और वहां पे फिर दर्द होना शुरू होता है। और यह सूजन आ जाने की वजह से ये हिस्सा प्रोलेप्स होकर के बाहर की तरफ भी आ जाता है कुछ लोगों में, जिसे कहते हैं पाइल्स। पाइल्स को ही हम हेमरोइड्स कहेंगे। तो ये हेमरोइड्स यानी कि पाइल्स और फिशर्स, ये दो जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो जो पोटी को रोके रखते हैं उन व्यक्ति में होने के चांसेस काफी ज्यादा रहता है। तो ये फिशर्स की वजह से यानी कि जो कट मार्क्स लग गए हैं उनमें बैक्टीरियाज वहां पर ग्रो करते हैं और वो बैक्टीरियाज उस चीज को डैमेज कर देते हैं। वहां पे पस इकट्ठा होता है यानी कि जिसे हिंदी में कहेंगे मवाद। ये जो मवाद वहां पे इकट्ठी होती है उस हिस्से को डैमेज करती है और वहां से फिर कई लोगों में ब्लीडिंग होना भी शुरू हो जाता है, वहां पे सूजन आ जाती है, काफी ज्यादा दर्द होता है, उठने बैठने में चलने में दिक्कत होती है। और ये जो प्रॉब्लम एक बार शुरू हो जाता है तो ये लगभग ज्यादातर लोगों में लाइफ लॉन्ग रहता है। कई बार कुछ लोगों में ऑपरेशन करवाने की जरूरत रहती है। वो जो कट जो लग गए, फिशर्स जो हो गए, वहां पे स्टिचेस लिए जाते हैं, उनको वहां से सूचर वगैरह लेकर, स्टिचेस लेकर उनको बंद किया जाता है। फिर भी कुछ लोगों में उनकी डाइटरी हैबिट्स की वजह से या फिर उनकी पोटी को जो पास करने की, पोटी करने की जो उनकी जो आदत है पहले से, उसको चलते वहां पे ये बार बार फिशर्स होने की और बार बार पाइल्स होने की शिकायत बनी रहती है और उस वजह से उनका जो लाइफस्टाइल जो है उनमें लाइफ लॉन्ग एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, जो अच्छी बात नहीं है। तो हम सभी को इस चीज से बचना चाहिए। इसलिए जब कभी भी हमें अगर पोटी लगती है, हमारे रेक्टम वाले हिस्से में जब कभी वेस्ट प्रोडक्ट जो है इकट्ठा हो गया है और हमें पोटी लगती है तो तुरंत ही उसका निकाल कर देना चाहिए किसी भी तरह से। या फिर क्या होता है कि हमें इन जो कॉम्प्लिकेशंस है, फिशर्स और हेमरोइड्स वही हेमरोइड्स जो है उसी को पाइल्स कहेंगे। तो ये जो हेमरोइड्स और जो ये फिशर्स है, ऐसे कॉम्प्लिकेशंस खड़े होते हैं। ये बीमारी जो है वह जीवन भर पीछा नहीं छोड़ती। आपने देखा होगा कि आपके आसपास या किसी रिश्तेदार या किसी लोगों को जब कभी ये प्रॉब्लम हो जाती है तो बार बार ये चीज होती रहती है और उनको काफी दिक्कतें होती है। तो इस चीज से बचने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी पीना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा ये जो स्टूल जो बनता है उसमें ज्यादा वो सॉलिड ना रहे। और साथ ही में फाइबर डाइट ज्यादा लेनी चाहिए। फाइबर जो होता है वह वाटर को रिटेन करके रखता है और जो स्टूल जो बनता है, जो पोटी जो बनती है, वह सॉफ्ट होती है, जिसका निकाल करने में आसानी रहती है। फ्रिक्शन कम होता है रेक्टम की सरफेस के साथ। तो इस वजह से हमारी जो रेक्टम की जो अंदर की जो सतह है उसको डैमेज होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। और एक और चीज की जो डाइटरी हैबिट्स होती है, उसको रेगुलर टाइम पे खाना खाना, रेगुलर पोटी करना, ये एक दिनचर्या जो होती है, जो शेड्यूल जो होता है वह मेंटेन करके रखना इसलिए जरूरी हो जाता है। तो आपको अगर फिशर्स और हेमरोइड से बच के रहना है जीवन भर के लिए तो ज्यादा मात्रा में पानी पीना है, फाइबर युक्त डाइट लेनी है। फाइबर युक्त डाइट जो होती है वो जैसे हम कहेंगे कि दलिया वगैरह जो होते हैं उनमें काफी ज्यादा मात्रा में फाइबर होते हैं। तो ऐसी जो चीजें होती है वो हमें खाने में लेनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप इन प्रॉब्लम से बच सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।